गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेसन नंबर 3 11th क्लास सरल रेखा में गति पार्ट 2। कल हमने हमारे पास इस लेसन नंबर 3 की वीडियो में निर्देश तंत्र और दूरी के बारे में आपको पढ़ाया था। आप लोगों ने वीडियो को पूरा अवश्य देखा होगा, ठीक है। और आप उस वीडियो को देखकर आज भी जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो को देखकर अपनी फेयर कॉपी में नोट्स भी तैयार कीजिए। इन फ्यूचर जब भी आप क्लास में आते हैं तो आपको डायरेक्ट केवल एक बार रिपीटेशन करना होगा, आपका लिखने का टाइम सेव होगा, सिलेबस ज्यादा बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की हम हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट दैट मींस विस्थापन के बारे में आज आपको हम समझाएंगे। विस्थापन क्या है स्टूडेंट्स? कल तक हमने दूरी के बारे में आपको बोला था कि दूरी वह प्रक्रिया है या हम ये कह सकते हैं वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई का योग दूरी कहलाती है। आज मैं आपको विस्थापन और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में पढ़ाता हूं, जो आपके नीट एग्जाम, IIT एडवांस लेवल के हिसाब से और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके बनते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो पहले ऑलरेडी काफी पुरानी डाल रखी है, जो काफी कमीशन एग्जाम्स के लिए बेनिफिट है आपके पास। उसमें 5-6 सवाल ऐसे डाले हैं जो इस साल नीट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप चाहें तो दूरी और विस्थापन के टॉपिक को मेरे इसी चैनल पर भी आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए मैं पहले आपको विस्थापन के बारे में बताता हूँ। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल लेके हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें दोनों टॉपिक हमारे क्लियर होंगे, दूरी और विस्थापन। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें मैंने कहा कि यह मेरा घर है, मैं यहां रहता हूं इस बिंदु पर, मैं यहां से चला ए बिंदु पर आता हूं 10 किलोमीटर की दूरी तय करके। मतलब मैं 10 किलोमीटर चल के बिंदु ए पर आता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। बिंदु ए से मैं 5 किलोमीटर चलता हूं और फिर मैं बिंदु बी पर आकर बैठ जाता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। बिंदु बी पर आकर मैं यहां पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मुझे बाजार जाना था, तो मैं क्या करता हूं, यहां से चलना प्रारंभ करता हूं और 7 किलोमीटर चलता हूं और मुझे बाजार आ जाता है बिंदु एम के रूप में, मार्केट। दैट्स क्लियर। अब मेरा सवाल यह है, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, क्योंकि मैं कल के ही टॉपिक को भी रिपीट करना चाहता हूं आपके पास। फिर उसके बाद अपन आते हैं विस्थापन पर। विस्थापन क्योंकि मैं इसी दूरी से आपको ज्ञात करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरे द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, दूरी के रूप में मैं आपको बोलूंगा वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई का योग। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई का योग दूरी कहलाती है, जिसके आधार पर हम कहेंगे दूरी बराबर होगी घर, मतलब कि होम, HA प्लस AB प्लस BM। ओके, HA आपके पास है 10 किलोमीटर प्लस AB आपके पास है 5 प्लस 7, आप इनको जोड़ते हैं तो 10, 5, 15, 7, 22 किलोमीटर। यह आपके द्वारा तय की गई दूरी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे टॉपिक पर आते हैं विस्थापन पर। हम विस्थापन के बारे में डिस्कस करते हैं। विस्थापन क्या होता है? देखिए, विस्थापन के रूप में हम कहें तो विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर होता है। विस्थापन की परिभाषा में हम कह सकते हैं वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से अपनी लैंग्वेज को रिपीट करता हूं आपके सामने। मैंने आपको कहा है वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। यदि आप इस लैंग्वेज को उल्टा भी बोल दें, उल्टा मतलब यदि आपने यूं कहा अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पोजीशन आपको क्या रखनी है, प्रारंभिक और अंतिम। मतलब एक यूं समझिए आप कि आप घर से निकले,
ठीक है, आप बाजार में कहीं पर भी घूमे, किसी के भी घर गए और आप एक पर्टिकुलर जाके घर जाके बैठ गए, आपकी मम्मी का फोन उस समय आया, बेटा बता कहाँ पर है, कि मम्मी मैं इस व्यक्ति के घर पे बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आप केवल बीच की स्थिति नहीं बताते, आप ये नहीं कहते कि मैं मम्मी यहाँ घर से मैं वहां गया, फिर वहां गया, फिर वहां गया, आप वो नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे कि मैं मम्मी इसके घर पे बैठा हुआ हूं। तो आपकी स्थिति प्रारंभ में कहां से, घर से, जहां आपकी मम्मी ने आपको फोन किया, और अंतिम स्थिति जहां आप मौजूद है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी वही आपके पास क्या कहलाएगा, विस्थापन। इसकी एक बहुत शॉर्ट परिभाषा, बहुत स्वीट परिभाषा भी हम इसको बोल सकते हैं, वस्तु द्वारा तय किए गए न्यूनतम दूरी को, वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को ही हम वस्तु का विस्थापन कहते हैं। मैं इस परिभाषा को भी लिख देता हूं बोर्ड पे, वस्तु द्वारा तय किए गए न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप विस्थापन को परिभाषित कर सकते हैं। मैंने आपको विस्थापन की 3 परिभाषा बताई है। पहली परिभाषा के रूप में वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर ही विस्थापन कहलाता है। नंबर 2 स्थिति के रूप में अपने कहा वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। और नंबर 3 के रूप में क्या कहा, वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। चलिए अब इससे संबंधित मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताता हूं, जो कि जैसा मैंने कहा कि मेरी इस वीडियो में आप जनरल घर पर बैठ के भी नीट IIT लेवल की तैयारी आप कर सकते हैं। मतलब आप अपने आप को घर पे बैठ के भी यूं नहीं समझ सकते कि हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। यदि आप वीडियो को प्रॉपर वे में देखते रहोगे, कंटिन्यू देखोगे और नोट्स भी तैयार करोगे तो आप उसको कंटिन्यू बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखिए मैं आपको यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बताता हूं, महत्वपूर्ण जो कि आपके पास बनता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फिजिक्स, महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, नंबर 1 मैं तुलना करके बता रहा हूं स्टूडेंट्स आपको, मैं आपको फिर भी बोलता हूं आप वीडियो को जरूर देखिए पूरे। नंबर पॉइंट के रूप में कल मैंने दूरी के बारे में बोला था आपको कि दूरी एक अदिश राशि है। अदिश के बारे में मैंने आपको बोला था कि वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। मेरे पास इस वीडियो में कुछ कमेंट्स थे जिसमें लिखा हुआ था कि सर हम अदिश और सदिश राशि के बारे में नहीं जानते, आप एक वीडियो अदिश और सदिश की भी बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे, हो सकता है कि अपना जब लेसन चलेगा तो उसी दौरान इसकी एक सेपरेट वीडियो में आपको एक अलग से दूंगा भी सही। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपकी इस समस्या को मैं बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर देता हूं, बहुत इजी लैंग्वेज के रूप में। मैंने आपको कहा राम घर जाता है, और एक मैंने कहा राम उत्तर दिशा में, सॉरी मैंने यूं कहा एक तो राम 5 किलोमीटर जाता है, और एक मैंने कहा राम 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। दोनों शब्दों में अर्थ क्या है, एक में आता है उत्तर दिशा और एक में राम 5 किलोमीटर जाता है। अब आपको यदि राम को पकड़ना रहे तो पहली लैंग्वेज के आधार पर आप किस दिशा में जाओगे आपको नहीं पता, तो वह एक अदिश लैंग्वेज के रूप में बनती है आपकी परिभाषा। मैंने दूसरी लैंग्वेज के रूप में आपको कहा राम 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। दैट मीन्स आपको यदि राम को पकड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तर दिशा में ही जाना है, तो वह एक सदिश के रूप में बनेगा। इसका मतलब है कि वे भौतिक राशि जिसमें केवल 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 परिमाण होता है वो अदिश राशि होती है, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही उपस्थित होती है वह सदिश राशि कहलाती है। तो विस्थापन स्टूडेंट्स आपके पास एक सदिश राशि होती है। तो मैं लिख देता हूं नंबर 1 पॉइंट के रूप में, यह एक सदिश राशि है। पॉइंट नंबर 2 के रूप में स्टूडेंट्स मैंने आपको कल कहा था कि दूरी जो होती है यह मीटर के रूप में होती है। दूरी का मात्रक जो होता है वह मीटर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास विस्थापन भी हमारे पास मीटर के रूप में मापा जाता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, मीटर, ये एम से लिखा है मैंने स्टूडेंट्स,
ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में मात्रक के बारे में भी पढ़ाया है, मात्रक क्या है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान होगा मात्रक में मीटर जो होता है यह एसआई पद्धति का और मूल मात्रक भी माना जाता है। तो हम ज्यादातर फिजिक्स में एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति का यहाँ पर उपयोग करते हैं, ठीक। नंबर 3 के रूप में मैंने कल आपको बोला था कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बोला था कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन के रूप में अपन बात करते हैं तो विस्थापन आपके पास धनात्मक, मैंने पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव व शून्य हो सकता है। आपके पास यह क्या होगा स्टूडेंट्स, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी क्या होगी, ऋणात्मक नहीं हो। विस्थापन हो सकता है। नंबर 4 जो शायद आपने कभी इस चीज को जाना नहीं होगा, यदि मैं आपसे कहता हूं कि बेटा बताओ कि दूरी और विस्थापन में से कौन अधिक होगा, तो आपका सदैव आंसर बनेगा नहीं सर दोनों हो सकते हैं, नहीं। आपके पास ऑब्जेक्टिव आंसर आया एग्जाम में कि बताइए दूरी और विस्थापन में से कौन सी राशि अधिक होती है। पहला ऑप्शन बना दोनों, दूसरा ऑप्शन बना दूरी, तीसरा ऑप्शन बना विस्थापन, चौथा ऑप्शन बना इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, दूरी और विस्थापन में मैं आपको कहता हूं बताइए सबसे अधिक राशि कौन सी होती है। तो दूरी सदैव दूरी जो है ना वो सदैव विस्थापन से अधिक होगी या फिर विस्थापन के बराबर होगी। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होगा। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, विस्थापन दूरी से कभी भी अधिक नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने अभी तक विस्थापन के बारे में पढ़ा और विस्थापन से संबंधित आपने महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में पढ़ा है। स्टूडेंट्स, कल मैं आपको इस विस्थापन और दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा। तो आपसे उम्मीद है कि कल आप दूरी और विस्थापन लेसन नंबर 3 की दोनों वीडियो को पढ़कर और नोट्स बनाकर जो मैंने आपको लिखवाए हैं अपनी वीडियो में, आप उनको लिखकर साथ में बैठिए। कल टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको कल मैं दूरी और विस्थापन से संबंधित जो भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, नीट में, आईआईटी में, उन सवालों के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।